ओम नमः शिवाय। रावणा रावण रावण को हम सब लोग बचपन से जानते हैं कि रावण कितना खतरनाक और कितना शक्तिशाली है। हमने बचपन से सुना है कि रावण ने मनुष्य तो क्या, देवताओं को भी अपना बंदी बना के रखा हुआ था। देवता भी रावण से डरते थे। रावण की सेना इतनी शक्तिशाली थी कि कोई उसका सामना ही नहीं कर पाता था। रावण इतना शक्तिशाली और इतना फेमस, इतना समझदार कैसे बना, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता होगा कि रावण अपने पिछले जन्म में क्या था। तो आज बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि रावण अपने पिछले जन्म में क्या था और वो इतना बुरा कैसे बना। रावण रावण के बारे में जानने से पहले हमको सनकादिक ऋषियों के बारे में जानना होगा। सनकादिक ऋषि ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों को कहा जाता है। ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र हुए थे वो सनकादिक ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। उनके नाम सनाका, सनंदाना, सनातना एंड सनत कुमारा है। कादिक ऋषि अपने हृदय से हमेशा भगवान की, मतलब कि भगवान शिव की प्रतिमा को हमेशा अपने हृदय से लगाकर घुमा करते थे। जब वह तीनों लोकों में घूम रहे थे तब एक समय आया कि वह वैकुंठ लोक के पास पहुँचे। वैकुंठ लोक के पास पहुँचने के बाद उनकी इच्छा विष्णु जी से मिलने की हुई, तो वह विष्णु जी से मिलने के लिए वैकुंठ लोक के अंदर को जाने लग गए। जब उन्होंने 6 ड्योढ़ियाँ पार कर लीं और 7वीं ड्योढ़ी पर पहुँचे, जिनको ड्योढ़ी का मतलब नहीं पता है, ड्योढ़ियाँ एक दरवाजे के जो जहाँ पर एंट्री होती है दरवाजे की, उसको कहा जाता है। जहाँ तक मैंने सुना है, यही सुना है। तो जब वह 6 ड्योढ़ियाँ पार कर 7वीं ड्योढ़ी पर पहुँचे तो उनको 2 गणों ने रोक लिया, जिनके नाम जय और विजय कहे जाते हैं। जय और विजय ने किसी भी हालत में सनकादिक ऋषियों को अंदर जाने नहीं दिया और विष्णु जी से नहीं मिलने दिया। ये चीज़ देखकर सनकादिक ऋषियों को बहुत गुस्सा आया और वह उन दोनों को श्राप देने लग गए। जब वह श्राप दे रहे थे तब उसी समय भगवान विष्णु भी बाहर आ गए, पर उनको देखकर भी वह नहीं रुके। उन्होंने जय और विजय को श्राप दिया और कहा कि तुम्हारे कर्म राक्षसों के समान हैं, इसलिए तुम 3 जन्मों तक राक्षस बन के रहोगे। और ये श्राप उन दोनों को दे दिया। उसके बाद वो विष्णु जी से मिले और उनसे प्रार्थना कर बाद में ब्रह्मा जी के लोक को चले गए। तो उन्होंने दिति के पुत्र के रूप में पृथ्वी पे जन्म लिया, जिनका नाम कनकशिपु और कनकाश कहा जाता है। इनको हम हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे और इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि वह कुछ ही समय में उन्होंने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया, तीनों लोकों को जीत लिया। जब देवता बहुत परेशान हुए तो वह विष्णु जी के पास गए, उनसे प्रार्थना की कि वह इनको ख़त्म करें। तब कुछ समय बाद विष्णु जी ने वराह रूप धारण कर कंकाश को मारा। कंकाश को मारने के बाद नरसिंहा अवतार लेकर कनकशिपु को भी मारा। फिर जय और विजय ने रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। जब उन्होंने जन्म लिया तो वह बहुत प्रसिद्ध हुए, बहुत शक्तिशाली थे, इतने शक्तिशाली कि उन्होंने भी तीनों लोकों को जीत लिया। जब ये चीज़ हुई तब नारद जी एक बार रावण की नगरी में गए, जिसको हम लंका कहते हैं। लंका में जाने के बाद नारद जी की बात सुन रावण भगवान शिव को अपने पास लेके आना चाहता था, इसलिए वह कैलाश पर्वत को उठाने लग गया। उसको इस बात का अहंकार हो गया कि वह दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। और जब वह कैलाश पर्वत उठा रहा था तब भगवान शिव ने अपने अंगूठे से उसको रोक दिया और साथ में एक शाप भी दिया था, जिस शाप को कहा जाता है कि भगवान शिव ने कहा था कि मेरे जैसा ही एक मनुष्य आएगा और तेरे अहंकार को ख़त्म करेगा। ये चीज़ जब हुई उसके बाद ही रावण ने कुकर्म करने शुरू कर दिए थे। उसके बाद जब उन्होंने कुकर्म करने शुरू कर दिए तब उनसे देवता बहुत परेशान होने लग गए। सभी देवता मिलकर फिर से विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी से कहा कि आप इन दोनों को ख़त्म कर दीजिए।
तब विष्णु जी ने कहा कि वह शिव के भक्त हैं, उनको मारना इतना आसान नहीं है। वो इतने शक्तिशाली हैं कि उनको कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं मार सकता है, क्योंकि शिव के भक्त इतनी आसानी से नहीं मरते। पर उन्होंने देवताओं की बात मानते हुए कहा कि वह जब पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण करके जाएंगे और शिव की उपासना करेंगे, उनसे आज्ञा लेंगे और एक अस्त्र भी लेंगे जिनसे वह रावण और कुंभकर्ण का अंत कर पाएं। ये बात करने के पश्चात उन्होंने देवताओं को जाने के लिए कहा। फिर विष्णु जी ने अयोध्यापति दशरथ के घर जन्म लिया। जब वह बड़े हुए तब उनका विवाह माता सीता के साथ हुआ। फिर कुछ समय बाद, जो हम सबको पता ही है कि उनको वनवास दे दिया गया था। जब वह वनवास दिया गया तब वह देवताओं का कार्य करने के लिए चल पड़े। जब रावण आया और उसने माता सीता का हरण किया तो इस चीज़ से श्री राम बहुत परेशान हुए। फिर उसके पश्चात वह अगस्त्य मुनि के पास गए। कुछ बोलने में प्रॉब्लम हो गई हो तो क्षमा करना। फिर श्री राम ने मुनि की बात सुनकर भगवान शिव की बहुत देर तक उपासना की, बहुत देर तक तपस्या की। जब तपस्या कर रहे थे तो एक समय आया जब भगवान शिव उनसे बहुत प्रसन्न हो गए और उनको बहुत से वरदान दिए और रावण को मारने की आज्ञा दी। फिर उन्होंने उनको एक तीर कमान भी दिया था। फिर उसके पश्चात भगवान श्री राम ने लंका के ऊपर हमला कर दिया। हनुमान जी को साथ लेकर और सभी लोगों को साथ लेकर वह लंका के ऊपर हमला करने के लिए चल पड़े और माता सीता को लाने के लिए चल पड़े। जब वह गए, उनका बहुत देर तक युद्ध हुआ। लंका रावण को मारना कोई आसान बात तो नहीं थी, हम सभी को पता है। पहले कुंभकर्ण आया, पहले बहुत से और भी लोग आए थे, फिर कुंभकर्ण आया और फिर रावण को भी मार दिया गया अंत में। इसी प्रकार रावण की मृत्यु हुई, उनका शाप भी पूरा हुआ और भगवान विष्णु का वादा भी पूरा हो गया। इस प्रकार ये सब कहा जाता है। अब कई लोग बोलेंगे कि एक रूप के बारे में आपको नहीं बताया गया है, उस रूप की ज़्यादा महिमा नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बताया। और वीडियो के अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो देखते हो आप कमेंट भी कर दिया करो, जिससे मुझे पता भी लग जाए कि वीडियो अच्छी बनी है और नहीं। लाइक करके ज़रूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और भी हॉरर और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।